क्या भी नहीं हो, मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे बचाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए। सिर्फ मेरी बहन को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, तभी डाली गई है क्या? 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है ना, उसको उसका बयान लिया जा रहा है, वो घर जा रही है ना उसको प्रशासन सही प्रकार से उसकी सेफ्टी हो रही है। 14 साल की लड़की को एक पुलिस का अधिकारी घसीट कर स्कॉर्पियो में उसका रेप करता है और उसको वापस छोड़ देता है और वो फरार और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये है यूपी। कानपुर में कानून के रखवाले ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। 14 साल की बच्ची चीखती रही लेकिन रक्षक ही भक्षक बन गया। दरोगा अमित मौर्य और एक यूट्यूबर पर गैंगरेप का संगीन आरोप लगा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं है, चौंकाने वाली बात तो वो है जो पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और कोर्ट रूम के अंदर हुई। आखिर क्यों पुलिस अपने ही विभाग के आरोपी दरोगा को बचाने में जुटी है? आखिर क्यों 14 साल की बच्ची होने के बावजूद एफआईआर में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया? कौन बड़ी ताकतें इस मामले में संलिप्त हैं और दरोगा अमित मौर्य कहां फरार है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 यूपी उत्तराखंड। एक 14 साल की मासूम बच्ची, एक काली स्कॉर्पियो, एक रसूखदार दरोगा और एक यूट्यूबर। 5 जनवरी की उस काली रात ने यूपी पुलिस के माथे पर वो कलंक लगा दिया है जिसे धोना नामुमकिन है। आज हम आपको बताएंगे दरोगा अमित मौर्य और यूट्यूबर शिवबरन यादव की वो खौफनाक कहानी जिसे पुलिस ने पहले दबाने की कोशिश की, फिर जब मामला खुला तो महकमे में हड़कंप मच गया। सोमवार की रात करीब 10 बजे 14 साल की पीड़िता अपने घर से कुछ काम के लिए निकली थी। अचानक एक स्कॉर्पियो उसके पास आकर रुकती है। अंदर बिठूर थाने में तैनात दरोगा अमित मौर्य और उसका साथी शिवबरन यादव मौजूद थे। आरोप है कि बच्ची को जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया गया। चीखती चिल्लाती बच्ची को सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे एक सुनसान जगह ले जाया गया, जहां चलती गाड़ी के अंदर उन दोनों दरिंदों ने बच्ची के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। करीब 2 घंटे की हैवानियत के बाद रात 12 बजे बच्ची को बेहोशी की हालत में उसके घर के बाहर फेंक कर दोनों फरार हो गए। पीड़िता के भाई ने बताया कि रात 12 बजे जब उसने अपनी बहन को बदहवास हालत में घर के बाहर पड़े देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तत्काल डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस आई और उन्हें भीमसेन चौकी ले गई। लेकिन जैसे ही भाई ने आरोपी दरोगा अमित मौर्य का नाम लिया, पुलिस का रवैया बदल गया। जब मंगलवार को पीड़ित परिवार बड़े अफसरों के पास पहुंचा तब जाकर मामला दर्ज हुआ। लेकिन यहां भी खेल हुआ। पीड़िता ने चीख कर दरोगा और शिवबरन का नाम लिया। फिर भी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण और रेप की धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपी दरोगा अमित मौर्य को फरार होने के लिए पूरा वक्त दिया गया। इसके बाद बुधवार और गुरुवार को जो कोर्ट में हुआ उसने पुलिस की सेटिंग की पोल खोल दी। 14 साल की बच्ची के केस में पुलिस ने जानबूझकर पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई थी। जब जांच अधिकारी सुभाष चंद्र 3 घंटे से देरी से कोर्ट पहुंचे तो जज साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जज ने कड़े शब्दों में पूछा, लड़की 14 साल की है, आपने पॉक्सो क्यों नहीं लगाया? पहले जाइए धाराएं बढ़ाकर एफआईआर दुरुस्त कीजिए, तब बयान दर्ज कराने लाइएगा। अभी तक 48 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं। पीड़िता का 164 नहीं हुआ है। अभी बताया गया, जो दरोगा जी हैं साथ में पीड़िता के, बताया गया कि विवेचक महोदय अभी नहीं आ पाए हैं, इस वजह से बयान नहीं हो रहा। कल शाम को भी पीड़िता बैठी रही, उसके बयान नहीं हो पाया युवक के ना आने की वजह से। आज भी वही हालात हैं। तो ये इस तरह से डिले करने का कोई मंशा समझ में नहीं आ रही है। इधर पुलिस ने आरोपी पत्रकार शिवबरन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल जाते समय शिवबरन फूट फूट कर रो रहा था और खुद को निर्दोष बता रहा था। उसने कहा, साहब मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन दरोगा अमित का फोन आया था कि आरपीएफ इंस्पेक्टर से मिलना है। हम बाइक से सोना क्रॉसिंग पहुंचे, वहां बच्ची के भाई ने मुझे देख लिया और रंजिश में मेरा नाम लिखवा दिया। सर कोई घटना मेरे साथ था, कोई घटना नहीं की है। इसके साक्षी तो अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। हम निर्दोष है सर, हम निर्दोष है सर, बिल्कुल निर्दोष है सर। हमको फांसी दी जाए अगर हम गलत किया हो। हमारा सर, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, लड़की को कभी देखा भी नहीं हूँ। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे बचाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, सिर्फ बचाया जाए मुझे। सर दरोगा जी मेरे साथ थे लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की है सर। जी सर थे साथ में लेकिन निर्दोष है सर। आरोपी भले ही खुद को बेगुनाह बताए लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य कुछ और ही कह रहे हैं।
एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि की आशंका जताई गई है। फॉरेंसिक टीम ने दरोगा की स्कॉर्पियो से सबूत जुटाए हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि दरोगा अमित मौर्य घटना के वक्त 20 मिनट तक मौके पर मौजूद था, जबकि उसकी ड्यूटी बिठूर थाने में थी। 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें से एक स्थानीय जो है वो यूट्यूबर है और दूसरा जो है स्थानीय वहाँ पे पुलिसकर्मी था। जो एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पुलिस का कर्मी है वो फरार है। उसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा चुका है, उसका माननीय न्यायालय में उसका बयान कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो भी पीड़ित है अगर उसको कोई धमकाने का प्रयास करता है या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। पीड़ित परिवार आज खौफ के साए में है। भाई का आरोप है उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए ले लो और मामला रफा दफा कर दो। लोग घर की रेकी कर रहे हैं। पीड़िता का मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसे रात 3 बजे तक कोर्ट और थानों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। मेरी बहन है, उसका बयान होने नहीं दे रहा है, लड़के का बयान लेने दे रहा है। वो 3 दिन से बोल रही मुझे घर 2 दिन से आ रही है, ना उसका बयान लिया जा रहा, ना उसको घर भेजा जा रहा। ये क्या चल रहा है? वो लड़का बोल रहा है मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। क्या लग रहा है? ये बचाया ही जा रहा है और क्या किया जा रहा है? मेरी बहन को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है। दबिश डाली गई है क्या? 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है, ना उसको उसका बयान लिया जा रहा, वो घर जा रही है, ना उसको प्रशासन सही प्रकार से उसकी सेफ्टी हो रही है। वो कह रही भैया मैं घर जाऊंगी, ना ही तो घर जाने दे रहे, ना ही बयान ले रहे हैं उसका। हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो मामला खत्म हो जाएगा। आज बयान हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ। मैं सुबह से आके बैठा हूँ और बहन बता रही भैया कि ना ही तो कुछ जहाँ पे रखते हैं सेफ्टी सही से है, मैं घर चलूंगी। भैया रो रही थी, अब बताओ मैं क्या करूँ। क्या कह रही थी बहन? और ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। और लड़की पहचान रही, मेरी बहन पहचान रही इसी को। कई लोगों पे आरोप लगाए कि जबरदस्त जानबूझ के पैसा जा रहा है। ये लड़का झूठ बोल रहा है। मेरी बहन इसको पहचान गई है तो ये अब बोल रहा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। लड़की जब घर आएगी तब आप खुद ही पूछना, इसकी फोटो दिखाना तो वो बताएगी। इसने और एक दरोगा ने मिलकर उसके साथ गंदी हरकत की है। बस हमें इंसाफ चाहिए। आज भी बयान नहीं हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ। 2 दिन से दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब वो 3 दिन से घर नहीं गई है, क्या बीत रही है उस पे। अब हमें वो रो के बता रही भैया हम घर चलेंगे, ना वो खा रही है ना सही से सो रही है। वो परेशानी की वजह से कह रही मुझे घर ले चलो भैया, ना ही ये घर भेज रहे हैं। क्या चल रहा है ये कानून? सरकार बच्चियों के साथ, छोटी बच्ची है, मेरी बहन है, ना मेरी माँ है, ना मेरे बाप अपाहिज है, चल फिर पाते नहीं है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरा मामला जब सुर्खियों में आया तो यूपी पुलिस और बीजेपी सरकार पर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हुए। कांग्रेस ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाया। सुनिए। रक्षक भक्षक बन बैठा है और अभी कार्रवाई खेला जा रहा है। एक पुलिस का अधिकारी को वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, वो आंखों में धूल झोंक कर फरार है। आप ये सोचिए कि यूपी में किस माहौल में लड़कियां सुरक्षित रहेंगी जब लड़कियां अपने घर से जब निकल रही हैं तो उनका रेप यूपी पुलिस का एक ऑफिसर कर रहा है। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? यूपी का प्रशासन, यूपी की पुलिस किस गर्त में जा चुकी है उस पर चर्चा कीजिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने कुछ कड़े एक्शन लिए हैं। डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को पद से हटा दिया गया है। सचंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर दरोगा को बचाने, पॉक्सो न लगाने और तथ्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। अब आखिरी सवाल है, फरार आरोपी दरोगा अमित मौर्य कहां है? बताया जा रहा है कि उसकी आखिरी लोकेशन कानपुर के बर्रा में मिली थी। उसके दोनों फोन स्विच ऑफ हैं। इन सब के बीच एक बात यह भी आई है कि अमित मौर्य का आखिरी लोकेशन प्रयागराज में ट्रेस किया गया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच लखनऊ, प्रयाग से लेकर बनारस तक हर जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल है, अगर पीड़िता का बयान उसी दिन दर्ज किया गया होता तो क्या यूपी पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ती? इस केस में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। आगे क्या होता है इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।